बीजेपी के लिए कहीं खतरे की घंटी तो नहीं, नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल से जुड़ा विवाद। चुनावी राज्य गुजरात में 12 मई को पीएम नरेंद्र मोदी ने जब हिंट दिया कि वो तीसरी पारी के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो सपना उन्होंने देखा था उसका 100% पूरा हो तभी उनका काम पूरा होगा। वेलफेयर स्कीमों पर जोर देते हुए उनका कहना था कि अभी आराम का वक्त नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के मामले में सरकार व पार्टी के स्टैंड को देखा जाए तो साफ है कि पार्टी अपने मिशन के रास्ते में कोई रोड़ा नहीं देखना चाहती, यानी वो विकास का एजेंडा लेकर ही आगे बढ़ने की इच्छुक है। बीजेपी शासित सूबे के एक सीएम कहते हैं कि भाजपा विस्तार की तरफ देख रही है। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। काशी मथुरा के मामले कोर्ट से सुलझने की उम्मीद है। अब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में पैगंबर की बेइज्जती होने से एक गलत संदेश लोगों के बीच जा रहा है। ये बीजेपी की छवि के साथ ठीक नहीं बैठता। आप मुस्लिमों को एक्सपोज कर सकते हैं, टेररिज्म पर तीखा हमला कर सकते हैं, लेकिन पैगंबर पर हमला यानी कि खतरे की घंटी पार करना है। सीएम का कहना है कि नुपुर और नवीन ने सारी सीमाएं क्रॉस कर डाली। उनका कहना है कि पीएम खुद इस बात को कह चुके हैं कि पार्टी के नेता ऐसा कोई काम ना करें जिससे सरकार का एजेंडा पटरी से उतरे या फिर सरकार या पार्टी को लोगों के बीच रक्षात्मक होना पड़े। सीएम कहते हैं कि यही वजह रही कि मोदी ने गीता को स्कूलों में जबरन थोपने से रोका। उनका मानना था कि गीता विशुद्ध हिंदू ग्रंथ है। अगर कोई राज्य सरकार जबरन पाठ्यक्रम में इसे शामिल करती है तो इसका गलत संदेश जाएगा, तभी फैसलों को रुकवा दिया गया। बीजेपी के एक सूबा प्रधान कहते हैं खाड़ी देशों के दबाव में सरकार या पार्टी ने नुपुर या नवीन के खिलाफ एक्शन नहीं लिया, बल्कि संघ या बीजेपी का कभी ये एजेंडा नहीं रहा कि पैगंबर मोहम्मद या फिर जीसस क्राइस्ट का अपमान किया जाए। कभी किसी नेता ने ऐसा करने की जरूरत नहीं की। अब ऐसा हो रहा है जो पार्टी की छवि को धूमिल करता है, तो उस पर सख्त एक्शन होना लाजमी है। नुपुर शर्मा ने जो भाषा बोली वो कपिल शर्मा स्टाइल की थी, तभी पार्टी ने उन्हें फ्रिंज करार दिया। एक नेता कहते हैं कि खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत भी कह चुके हैं कि आक्रमणकारियों से भारतीय मुसलमानों की तुलना गलत है। उनका यहाँ तक कहना है कि मस्जिदों में शिवलिंग तलाश करने मत जाएं। यहाँ तक कि संघ ऐसे मुस्लिम चिंतकों की सूची भी तैयार कर चुका है जो देश हित में बोलते हैं। संघ यह साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा कि वो मुस्लिम विरोधी नहीं है। लेकिन सबसे आखिर में पीएम का जापान में दिया वो भाषण है जिसमें उन्होंने कहा था कि मक्खन में लकीर खींचने में मजा नहीं आता, वो तो पत्थर पर